हे गाइस व्हाट्स अप। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सीरियस बात करने के लिए आया हूं। लेकिन अगर ये बात आप लोगों ने पूरी सुन ली तो नो मैटर इन विच लेवल ऑफ सीए यू आर, वेदर इट्स सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, आपका एग्जाम एक अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर हो जाने वाला है। कोई बहुत बहुत बड़ी बात या कोई बहुत ही नई बात नहीं बताने वाला हूं। इट्स जस्ट समथिंग दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, व्हिच वी चूज टू इग्नोर फॉर अपेरेंटली नो रीजन एट ऑल। ठीक है, और वो बात इतनी सिंपल है। वो बात ये है कि सर जब आप क्लासेस 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, जब आप क्लासेस 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, तो हर स्कूल का टीचर, हर कोचिंग का टीचर, हर सीनियर, हर स्कूल का टीचर, कोचिंग का टीचर और सीनियर आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता था कि भाई पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व कर। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अगर तूने सॉल्व कर लिया तो तेरा बोर्ड एग्जाम बहुत आराम से निकल आएगा। मैं कोई गलत कह रहा हूं? नहीं। आप लोग मार्केट में जा जाके ढूंढते थे कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको कौन सी किताब में मिलेंगे। आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व्ड आपको कहां से मिलेंगे। सर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाहता हूं कि सीए में आके आप लोगों को क्या हो जाता है। सीए में आके आप लोग क्यों पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भूल जाते हो या उसको इग्नोर करना पसंद करते हो। सीए इतना डिफिकल्ट या इतना चैलेंजिंग है नहीं जितना लोगों ने बना दिया है। वो जैसे संजू का जो गाना होता था ना, झूठ इतना दोहराया कि सच हो गया, बाबा बोलता है अभी बस हो गया। एक्चुअली बस हो गया। सीए इज नॉट डिफिकल्ट। सीए अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन में 14-14 घंटे पढ़ना है और आपको इस किताब से उस किताब से इस किताब से उसके नोट्स, ये नोट्स, सारे जितनी भी किताबें आप कलेक्ट कर लो, जितने भी नोट्स आप इकट्ठा कर सकते हो, आपको उन सारी चीजों को करनी है। सीए डज नॉट मीन दैट। सीए में भी हर एग्जाम की तरह सिर्फ एक ही रूल है जो क्लास 10th और 12th में होता था। एनसीईआरटी कर लो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर लो, यू आर डन। एनसीईआरटी प्लस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, यू आर डन। सर यहां पर सीए में भी यही है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कर लो और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर लो, यू आर डन। मार्केट में एक किताब आती है स्कैनर, जिसमें पिछले 28 अटेम्प्ट्स के या 30 अटेम्प्ट्स के सारे क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं वो चैप्टर वाइज अरेंज्ड हैं, सॉल्व्ड हैं। ठीक है, और वो किताब इतनी सस्ती है कि आप अभी मतलब आप जाके तो देखो उसको, sauda.com पे आप जाके देखो कि कितनी चीप किताब है। 200 रुपए के अंदर आपको मैथ्स की स्कैनर मिल जा रही है। पिछले 28 अटेम्प्ट्स के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं, चैप्टर वाइज अरेंज्ड विद सॉल्यूशंस, विद वीडियो सॉल्यूशंस, आपको 200 रुपीज के अंदर मिल जा रहे हैं। अगर आप ई बुक परचेज करते हो तो, अगर आप प्रिंटेड एडिशन परचेज करते हो तब भी वो 300 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो प्लीज आप लोग स्कैनर की इंपॉर्टेंस समझिए। स्कैनर में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर उतना कर ले जाएंगे तो आपका सीए क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट मिस्टेक वी डू, हमें लगता है कि यार नहीं, हम तो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, हमें तो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है कि सीए तो अनप्रेडिक्टेबल है, सीए तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं ना। सीए में भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे तुम लोगों के 10th और 12th में आते थे। मैं अपनी देसी भाषा में आ जा रहा हूं आप लोगों के चक्कर में, और मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने के लिए आज इसीलिए प्रॉम्प्ट हुआ हूं क्योंकि अभी 10 से 11 मेरी फास्ट ट्रैक क्लासेस चलती हैं। मैं मैथ्स का फास्ट ट्रैक कोर्स ले रहा हूं सीए फाउंडेशन का। वहां पर किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें हाई लेवल के क्वेश्चंस कराओ। आपको पता है उन फास्ट ट्रैक क्लासेस में मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करा रहा हूं और मैं सारे के सारे वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं जो कि इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम्स में पूछता है। जो जिस लेवल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है, मैं सारे के सारे उस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो सर अगर आपको लग रहा है कि आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत है तो आप सोचो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा अच्छी ऑलरेडी हुई है। ठीक है, कि आपको इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हाई लेवल के नहीं लग रहे हैं। यू आर डूइंग जस्ट वंडरफुल, बट देन क्यों आप लोग इधर उधर के चक्कर में पड़ के और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके अपना कॉन्फिडेंस लूज करना चाहते हो? वाई यू डूइंग दिस टू योरसेल्व्स? और मैं सर आपको आज बहुत ही भरे दिल से सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेवकूफी, ये गलती मैंने भी की है। अब मैं बहुत बेवकूफी की। द राइट वे वाज there with me, there in front of me, and I chose not to go along with it.
आई चोज नॉट टू गो अलॉन्ग विद इट। सर ये जो गलती मैंने की है, मेरे टीचर बनने का मेन रीजन यही है कि मैं आप लोगों को ये गलती करने से रोक पाऊं, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि यार प्लीज आप लोग इधर उधर की बुक्स, इधर उधर के ऑथर्स और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जितना ICAI आपको दे रहा है आप उतना कर लो, बहुत है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और स्कैनर, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs जो इंस्टीट्यूट बीच बीच में निकालते रहते हैं, ऑब्वियसली आपको वो सारी चीजें करनी है। आप सिर्फ इतना प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, उनके कोई एक गुरु थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इट्स बेटर टू सॉल्व 1 book 100 times than to solve 100 books for just 1 time। आप 100 किताबें कर लो, हर किताब में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं होगा। आप एक किताब करो लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप बार बार करो, उसको 100 बार सॉल्व करो, उसको इतनी बार सॉल्व कर लो कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर ये है। ट्रस्ट मी यू गाइस, जस्ट प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनर, प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। आप बचपन से अभी तक यही वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते करते एग्जाम्स पास करते हुए आ रहे हो, CA में आके ये स्ट्रैटेजी क्यों चेंज हो जाती है, आई रियली डोंट नो। और मैं ये आप लोगों को कोई ताना वाना नहीं मार रहा हूं यार, ये बेवकूफ़ी मैंने खुद की है कितने टाइम तक, ये सारी गलतियां मैंने खुद की हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये गलतियां करो और आप लोग भी उस तरह से, आप लोगों को भी उतना ज्यादा टाइम लग जाए CA बनने में जितना टाइम मुझे लग रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं टीचर बनाऊं, कि ये जो मिसकंसेप्शन CA को लेके आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि CA तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और CA में तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं है, इतना नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आसान आएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आएंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। यू नो व्हेन आई आस्क्ड दैट स्टूडेंट के हाई लेवल के क्वेश्चंस तो मतलब मैं सारे के सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल क्वेश्चंस, तो दैट स्टूडेंट सेड कि सर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हाई लेवल के आते हैं। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का क्या मतलब हो गया, 2 और 3% ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आप 2 या 3% ऑफ द क्वेश्चन पेपर के चलते 97% ऑफ द क्वेश्चन पेपर की ऐसी की तैसी बजाने पे तुले हुए हो। आप उस 2 या 3% के लिए हाई लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इधर उधर की बुक्स देखोगे, लेकिन जो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा ना सर, जो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा वो आपके 97% ऑफ द पेपर पे रिफ्लेक्ट करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे, आसान सा क्वेश्चन भी होगा ना, आपको लगेगा अरे नहीं, इंस्टीट्यूट इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाला इंस्टीट्यूट है, ये तो डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। आप उसमें बेकार में अपना दिमाग लगाते रहोगे, वो क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाओगे, नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाओगे। ठीक है, तो प्लीज इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और स्कैनर पे फोकस करो, मॉक टेस्ट पेपर्स और RTPs जो इंस्टीट्यूट निकालते हैं उस पे फोकस करो। उन्हीं क्वेश्चंस में से देखो कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से हाई लेवल के लग रहे हैं, उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो। अरे यार, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो जिसने CA का किसी भी लेवल का एग्जाम टॉप किया है, वो आपको सिर्फ 2 चीजें बताता है। एक तो मैंने इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल कायदे से सॉल्व किया, और दूसरा मैंने जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन से उनकी बार बार प्रैक्टिस की, मैंने रिविजन किया। इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट एट ऑल कूल कि आप इधर उधर की बुक्स ले रहे हो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस किए जा रहे हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मेरे एक और टीचर थे, मैं सारे अपने टीचर्स की बातें कोट कर रहा हूं, मेरे एक और बहुत बढ़िया मैथ्स के टीचर थे, उनका नाम राजेश राम रखियानी है, IIT JEE को वो लोग पढ़ाते हैं, मैंने जब FIIT की तैयारी की थी तो मैंने उनसे पढ़ा था। उन्होंने बताया कि यार एग्जाम में बॉल आएगी 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस कराता रहा हूं 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे, मैं तुम्हें बैटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूं 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे, तो आप एग्जाम में कैसे कर पाओगे? आपने प्रैक्टिस हाई लेवल की हुई है, एग्जाम में जाके टुच्चा सा क्वेश्चन आ गया, आपको साइकोलॉजिकल इतना अफेक्ट करेगा ना वो कि अभी आप सोच नहीं सकते हो। तो प्लीज जस्ट फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और स्कैनर। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, आप टॉपर का इंटरव्यू देखोगे ताली जरूर बजाओगे, वाह वाह क्या अच्छी बात बोली इसने, हाँ बात तो एकदम सही कह रहा है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और अगर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हम लोग कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसको फॉलो नहीं करते, देख के ताली बजा के। प्लीज
स्कैनर की इंपॉर्टेंस को समझिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8447757167 है। प्लीज़ मुझसे बात करिए, प्लीज़ मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप मुझसे बात करिए। स्कैनर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्कैनर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहता था मैं आप लोगों से कि आप लोग अपना टाइम मत वेस्ट करो, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो। सीए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सीए के लिए एक सही स्ट्रैटेजी से पढ़ने की ज़रूरत है, और वो सही स्ट्रैटेजी भी कोई नई नहीं है, वो वही है जिससे आप लोग बचपन से अभी तक सारे एग्जाम्स पास करते आ रहे हो। क्लास 12th तक कभी आप सोचते थे इस ऑथर की बुक भी ले लें, इस ऑथर की बुक ले लें, इस ऑथर की बुक ले लें? नहीं, एक आपकी एनसीईआरटी होती थी, एक आपकी कोई एडिशनल रेफरेंस बुक होती थी, और वो क्लासेस 10th और 12th में तो आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ही होते थे। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका बस इतना है कि आप उसके जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, उनकी प्रैक्टिस करो। आपके दिमाग में आने लगेगा कि इंस्टीट्यूट कैसे, आप ये समझने लगोगे कि इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है। ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? Once you solve all the past examination questions, you'll be able to judge कि what the institute is thinking, तो you'll be able to prepare yourself according to it। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। सो प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहो। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करो, स्कैनर करो, आरटीपीज करो, मॉक टेस्ट पेपर्स करो, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई सी यू गाइस टुमारो मैथ्स के एक फास्ट ट्रैक लेक्चर के साथ, और आज दोपहर को 2 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन वाले चैनल पे मेरे मैथ्स की लाइव क्लास होने वाली है, जिसमें मैं सीटिंग अरेंजमेंट्स करूंगा, तो आप लोग प्लीज़ वहां पर भी आइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।